मैं स्वाति शर्मा सिंह आज इस कल्चरल प्रोग्राम के पहले दिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जितने भी हमारे विजिटर्स आ चुके हैं यहाँ पर, आप सबको मैं बता दूं, कल्चरल प्रोग्राम जो स्टेज पर आप लाइव देखेंगे वही लाइव आपके फोन पर भी दिखने वाला है, YouTube पे, Facebook पे। सबसे पहले तो शुरुआत होनी चाहिए और वो शुरुआत आप सबकी तालियों के साथ होनी चाहिए। क्या मैं सुन सकती हूँ? जरा मौजूदगी दर्ज हो जाए। गुवाहाटी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये 3 वर्ड्स आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सुन लिए अभी, है ना? सबको आता है और सबने कभी ना कभी बोला भी होगा, तो अब मैं भी बोल रही हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जरा वायरल कर दीजिए ताकि सब गुवाहाटी वासी इस मंच का मजा ले सकें, इसका आनंद ले सकें, है ना? अकेले अकेले नहीं करना चाहिए सेलिब्रेशन। जितने लोग ज्यादा होते हैं उतना ज्यादा मजा हो जाता है। सही कह रही हूं मैं? मानते हैं? तो फिर चलिए, अब बात अगर मनोरंजन की हो रही है तो एक ऐसी कला से शुरुआत करते हैं जिसे हम बचपन से देखते आए हैं। कितने लोग यहाँ पर सर्कस पसंद करते हैं, है ना? वैसे ही जब हम छोटे थे तब अक्सर ये मेलों में हम देखा करते थे और फिर हमने टीवी में इंडियाज गॉट टैलेंट के जरिए इन करतबों को देखा। अब आज लाइव एक बार फिर आपकी यादें ताजा करने आ गए हैं ये कलाकार। नमस्कार गुवाहाटी, मो नाम होइसे स्वाति शर्मा सिंह। पुनर हाटोत अपना लोक सबों के स्वागतम जोनाइसु। आज सुबह ही गुवाहाटी पहुंची हूँ, सुबह सुबह, इसलिए अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिस में हूँ। अभी मैंने थोड़ी थोड़ी आसामीज सीखी है। कितने लोग मानते हैं कि आसामीज बहुत ही मधुर भाषा है ना? तो जैसे हमारी भाषा मधुर है वैसे ही हमारे आसाम के लोग मधुर हैं। हमारा भारत मान्यताओं का देश है और उन्हीं मान्यताओं का सम्मान करते हुए अभी हम गणेश वंदना की ओर जाने वाले हैं, जो हमारे लिए लेकर आएंगे नटराज सांस्कृतिक शिल्पी समाज। तो हमारे जो कलाकार हैं वो अब यहाँ पर आह्वान करने वाले हैं गणेश जी का। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा, जिनके नाम से सभी विघ्न खत्म हो जाते हैं। अब हम कुछ फिल्मी गीतों की तरफ बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को पसंद है फिल्मी गीत? कितने लोगों को पसंद है? यस। तो अब जो कलाकार आप सबके सामने आ रही हैं, उन्हें जो म्यूजिक का गिफ्ट है वो मिला अपने पापा से। उनके पापा स्टेज सिंगर हैं और उन्हें देखते देखते 5 साल की उम्र से ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया स्कूल कॉम्पिटिशन्स में। और जब वोटिंग की उम्र होती है ना, तो उन्होंने सबसे पहला वोट अपने आप को ये दिया कि अब मैं अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना दूंगी। और इसलिए अब वो लगातार एक प्रोफेशनल स्टेज सिंगर के नाते बहुत सारे स्टेज शोज कर चुकी हैं और बहुत सारे बड़े बड़े मंचों पर आप जैसे म्यूजिक लवर्स का दिल जीत चुके हैं। कितने लोग मानते हैं कि अब 75 साल होने वाले हैं आजादी को, तो उसका अमृत महोत्सव जैसे मन रहा है तो उसमें सभी स्वतंत्रता के नायकों का सम्मान होना चाहिए? सब मानते हैं। और साथ ही साथ हमारे दस्तकारों को और हमारे शिल्पकारों को, हमारे कलाकारों को उनके रोजगार के साथ साथ सम्मान मिलना चाहिए। सब मानते हैं। सब मानते हैं कि स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सब मानते हैं कि वोकल फॉर लोकल होना चाहिए। सब मानते हैं कि हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर हमें कदम बढ़ाना चाहिए और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होना चाहिए। और साथ ही साथ जो भारत की इतनी विविधता है वो सबके सामने प्रस्तुत होनी चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक उदाहरण बनना चाहिए। ये सब, हम सब इस सब का समर्थन करते हैं वोकल फॉर लोकल के जरिए, आजादी के अमृत महोत्सव के जरिए, आत्मनिर्भर भारत के जरिए और साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के जरिए। तो हमारे इस एक भारत श्रेष्ठ भारत में हमारे हर एक राज्य की कोई ना कोई खासियत होती है और हर एक राज्य के अपने लोक नृत्य होते हैं।
तो आसाम का कौन सा लोक नृत्य है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लोकप्रिय है? बिहू, बिल्कुल सही जवाब। तो ये जो हमारा लोक नृत्य है, ये हमारे आसाम की सांस्कृतिक पहचान है। हमें गर्व है हमारे इस लोक नृत्य पर और पूरी दुनिया में आसाम का ये लोक नृत्य जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस लोक नृत्य को करने से हमारी धरती माँ और उपजाऊ हो जाती हैं। ये जो लोक नृत्य है, ये 9वीं सदी से इसके जो चिन्ह हैं हमें इतिहास में मिलते हैं और तब से अब तक ये हमारे आसाम के कल्चर का अभिन्न अंग है। तो आइए इस बिहू की प्रस्तुति में हम स्वागत करते हैं हमारे नटराज सांस्कृतिक शिल्पी समाज के कलाकारों का। जोरदार तालियां। रुचि लेकर और इतने प्रेम से हर एक प्रस्तुति को देख रहे हैं। बुढ़ा लोय तुम्ही बुढ़ा लोय बुआ किया। थैंक यू सो मच रानी, व्हाट अ स्पोर्ट यू आर। एंड हमारे असम के और गुवाहाटी के ऑडियंस तो समझ ही गए हैं, जो हमें यूट्यूब और फेसबुक से पूरा देश लाइव देख रहा है, उनको भी जरा इन लाइनों का जरा मतलब बता सकते हैं जो आपने अभी गाया? विस्तीर्णों पर मतलब जो है सीमा जो है बहुत ज्यादा है एंड असंख्य जनरे मतलब बहुत ज्यादा जन समागम है। तो इतना हाहाकार सुनने के बावजूद निशब्द मतलब इतना कोई शब्द किए बिना कैसे बह रहे हो? थोड़ी देर पहले आपने बिहू नृत्य देखा, एक और ऐसा नृत्य, लोक नृत्य जो कि हमारा पूरी दुनिया में जाना जाता है। कहा जाता है कि वो ज्यादातर जो चाय के बागानों में काम करने वाली जनजातियां होती हैं उनके बीच बहुत लोकप्रिय होता है। एक और खास बात ये होती है कि इसमें जो बातें होती हैं वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती हैं और साथ ही साथ इसमें जो संगीत के यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं हमारे ढोल और बांसुरी। इस नृत्य को करने से उन जनजातियों की पूरे दिन की थकान मिट जाती है। मुझे यकीन है कि जितना आनंद हमारे कलाकारों को इस नृत्य को प्रेजेंट करने में आने वाला है, उतना ही आनंद आपको इन्हें देख कर आने वाला है। स्वागत कीजिए जरा जोरदार तालियों के साथ। घर बाड़ी छोड़े आली बागाने काम करते लगा। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूं वो बहुत ही टैलेंटेड सिंगर भी हैं, म्यूजिक कंपोजर भी हैं, म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर भी हैं, शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर भी हैं, यानी कि एक ऑलराउंडर क्रिएटिव सोल हैं। और उनकी कुछ और खास बातें ये हैं कि वो असम के सबसे पहले ऐसे सिंगर बने जिन्होंने इंडियन आइडल में फाइनलिस्ट का खिताब हासिल किया और फिर जी सारेगामापा में भी वो फाइनलिस्ट बने। उन्होंने राज 2 में जाने माने प्लेबैक सिंगर के साथ प्लेबैक किया। अपने इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए जीमा ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड में वो रिकॉग्नाइज हुए और यही नहीं, उन्हें असम गवर्नमेंट ने भी उनके म्यूजिक के लिए सम्मानित किया। आई थिंक वो एक उदाहरण है हमारे यूथ के लिए, हमारे उस यूथ के लिए जो सपने देखते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं इवन म्यूजिक में भी, कि कैसे अगर आप ठान लें तो आप बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंस अब आपके सामने लाने का समय आ गया है। आप सबके लिए मैं अब प्रेजेंट कर रही हूं ऑन स्टेज द स्टार ऑफ टुडे। प्लीज वेलकम पद्मनाभ बोरदोलोई। You have rocked our Guwahati tonight. I think आने वाले समय के लिए लोगों की expectations बहुत अच्छी खासी होने वाली हैं और जो बिहू डांस आपने सबको करवाया है, आई एम श्योर कि यहाँ पर तो जो मैं देख रही थी, यहाँ के लोगों को तो पहले से ही बहुत अच्छा बिहू डांस आता है। खासतौर पे सर आपको बहुत अच्छा आता है।
एंड लेकिन इसके जरिए आई एम श्योर इंडिया ने भी पूरा बिहू डांस सीख लिया है। एब्सोल्युटली, इंडिया वालों ने आज हमारे आसाम से बिहू डांस सीखा है एंड बहुत मजा आया मुझे आप लोग के यहाँ पे स्टेज शेयर करने में। थैंक यू पद्मनाभ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये जो मौका है ये बहुत ही खास मौका है हमारे गुवाहाटी वासियों के लिए, हमारे तमाम पर्यटकों के लिए। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, हम यहाँ 20 तारीख तक लगातार यूं ही रोज आते रहेंगे। तो अगर हम रोज आ रहे हैं तो आपको भी रोज आना चाहिए, तो आप भी रोज आइए और साथ में 3, 4, 5, 6, 7 सब लोगों को लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड है। सभी हुनर हाट के कारीगरों और दस्तकारों, शिल्पकारों का प्रोत्साहन कीजिए। आप सबसे विदा लेती हूँ, मैं हूँ स्वाति शर्मा सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।